दोस्तों, तो कैसे हैं आप? क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है? अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी मैसेज मिलता है या कोई और बात आपको मुझसे जाननी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पता है कैसे? क्योंकि मुझे सारे सवालों के जवाब मेरी दादी देती हैं, लेकिन आज मेरे सवालों का जवाब मेरी टीचर देंगी, क्योंकि आज हम चिड़ियाघर जा रहे हैं। चिड़ियाघर जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। आपको पता है ना चिड़ियाघर में क्या क्या होता है? वहाँ पर बहुत सारी मस्ती होती है, जानवरों के साथ खूब सारी मस्ती होती है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। चिड़ियाघर जाने का सपना मैंने बचपन से ही देखा था और आज वह सपना पूरा होने जा रहा था। तेजी से तैयार होकर मैं अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ी। स्कूल की बस हमें चिड़ियाघर ले जा रही थी। खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हुए मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवाज़ के अलावा देखने का अनुभव कैसा होगा, मैं सोच ही नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में हम चिड़ियाघर पहुंच गए। चिड़ियाघर का विशाल गेट पार करते ही जानवरों की गंध और पक्षियों की चहचहाट हमारे कानों में गूंजने लगी। हर तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे जो वातावरण को और भी मंत्रमुग्ध कर रहे थे। हमारी टीचर श्रीमती शर्मा हमारे साथ थीं। वह हमें हर जानवर के बारे में रोचक जानकारियां देने वाली थीं। हमारा पहला पड़ाव शेरों के बाड़े के पास था। सूर्य की रोशनी में शेर का राजसी अंदाज देखकर मैं दंग रह गई। हमारी टीचर ने बताया कि शेर जंगल का राजा होता है। उसकी दहाड़ इतनी भयानक होती है कि दूर तक जंगल में गूंजती है। उन्होंने यह भी बताया कि शेर आमतौर पर दिन में आराम करते हैं और रात में शिकार करते हैं। अगला पड़ाव बाघ के बाड़े के पास था। बाघ की खूबसूरत धारियाँ और उसकी फुर्ती देखकर मैं मंत्रमुग्ध रह गई। टीचर ने बताया कि बाघ दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है। वे घने जंगलों में रहते हैं और हिरण, जंगली स्वर जैसे शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। हम आगे बढ़े तो एक विशाल भालू पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसका काला भूरा फर और मोटा शरीर देखकर मेरे दोस्त हंस पड़े। श्रीमती शर्मा ने बताया कि भालू सर्वाहारी होते हैं, यानी वे मांस और पौधे दोनों खाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सर्दियों में भालू हाइबरनेशन नाम की लंबी नींद लेते हैं। चलते हुए हम जिराफ के बाड़े के पास पहुंचे। जिराफ की लंबी गर्दन देखकर मेरे दोस्त तो हैरान रह गए, मैं भी दंग रह गई। मेरी जिज्ञासा को समझते हुए टीचर ने बताया कि जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जमीनी जीव है। उनकी लंबी गर्दन पेड़ों की सबसे ऊंची पत्तियों तक पहुंचने में उनकी मदद करती है। हमने एक बड़े से घेरे में हाथियों का एक झुंड भी देखा। ये विशाल धूसर जीव धीरे धीरे घूम रहे थे। श्रीमती शर्मा ने बताया कि हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित स्थलीय प्राणी हैं। वे बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं और अपने झुंड में रहना पसंद करते हैं। हमने चिड़ियाखाने में और भी बहुत से जानवर देखे, जैसे बंदर पेड़ों पर झूलते हुए, झेब्रा के झुंड मैदान में दौड़ते हुए और रंग बिरंगे तोते पेड़ों पर बातें करते हुए। हर जानवर अपने आप में अनोखा था। आज हमने जंगल के बारे में भी सीखा। ये तो पता है ना, जंगल पेड़ पौधों का घर होता है। वहीं पेड़ वो हवा छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। तो समझो जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी है ना। जंगल में तो बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। शेर तो जंगल का राजा होता है, बहुत ताकतवर होता है वो। और सबसे बड़ा जानवर है हाथी, वो बहुत समझदार भी होता है। जानवरों के अलावा जंगल हमें और भी बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें स्वादिष्ट फल और फूल मिलते हैं। कुछ जानवर हमें दूध देते हैं तो कुछ शहद देते हैं। वाकई जंगल कमाल के हैं ना। लेकिन ये भी सीखा कि हमें जंगल की रक्षा भी करनी चाहिए। पेड़ नहीं काटने चाहिए और जानवरों को भी नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि हम नए पेड़ लगाकर जंगल को बचाने में मदद कर सकते हैं। तो अब तुम भी जान गए ना जंगल के बारे में। तो जंगल को अपना दोस्त बनाओ और उनकी रक्षा करने का वादा करो। अब मैं आपको चिड़ियाघर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगी।
जो मुझे मेरी टीचर ने बताए थे। भारत में 150 से अधिक चिड़ियाघर हैं। इनमें से सबसे बड़ा कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर है, जो 45 हेक्टेयर में फैला हुआ है। चिड़ियाघर कई कारणों से बनाए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं जंगली जानवरों की रक्षा। चिड़ियाघर दुर्लभ और खतरे में पड़े जानवरों को सुरक्षित घर प्रदान करते हैं। लोगों को शिक्षित करना। चिड़ियाघर लोगों को जंगली जानवरों के महत्व और उनकी रक्षा के तरीकों के बारे में सिखाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान। चिड़ियाघर वैज्ञानिकों को जंगली जानवरों के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान करते हैं। कई तरह के चिड़ियाघर होते हैं। सामुदायिक चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर छोटे होते हैं और स्थानीय समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं। मनोरंजक चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर बड़े होते हैं और मनोरंजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुसंधान चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर छोटे होते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चिड़ियाघर में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जानवर। चिड़ियाघर में कई प्रकार के जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, बंदर, पक्षी और सरीसृप। जानवरों की देखभाल। चिड़ियाघर के कर्मचारी जानवरों को भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करते हैं। वे जानवरों की स्वास्थ्य देखभाल भी करते हैं। शिक्षा कार्यक्रम। चिड़ियाघर लोगों को जंगली जानवरों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब मुझे 100% पता है कि आप मुझे यह जानना चाहोगे कि मेरा फेवरेट एनिमल कौन सा है। मुझे सबसे ज़्यादा बंदर अच्छे लगते हैं। उन्हें पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते देखना मुझे बहुत पसंद है। बंदर बहुत शरारती और चालाक होते हैं और वो मुझे हमेशा हंसाते हैं। मेरा दूसरा मनपसंद पक्षी है मोर। मुझे उसके रंग बिरंगे पंख बहुत सुंदर लगते हैं और उसे नाचते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोर बहुत घमंडी लेकिन खूबसूरत होता है और वह हमेशा मुझे हैरान कर देता है। अब मैं आपको बंदर और मोर के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताऊंगी। बंदर इस दुनिया के सबसे समझदार जानवरों में से एक हैं। वे औजार इस्तेमाल कर सकते हैं, पहेलियाँ सुलझा सकते हैं और यहाँ तक कि बात करना भी सीख सकते हैं। मोर पूरी दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। उसके पंख कई रंगों के होते हैं और वो उन्हें फैलाकर सबको दिखाता है। बंदर झुंड में रहते हैं। वे बात करने के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं और चेहरे के भाव बदलते हैं। मोर अकेले रहना पसंद करते हैं और दो के जोड़े में रहते हैं। वे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए नाचते हैं और अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। मुझे आशा है कि आपको बंदर और मोर के बारे में ये बातें अच्छी लगी होंगी। ये दोनों बहुत ही अनोखे जानवर हैं और हमारी दुनिया को और भी रोचक बनाते हैं। इन सब बातों में तो शाम हो गई और फिर हम चिड़ियाघर से वापस लौट आए और मैं आज बहुत थक गई हूँ। इसलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी यह चिड़ियाघर की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजन वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।